आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम सबको समझनी है। आज के दशक में इतना ज़्यादा इंसान आज उत्तेजित रह रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड है कि ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से क्या उसके ब्रेन वेव्स को कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्केप्टिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस बात को सामने रख रहे हैं कि क्या ऐसा हो रहा है इंसानों के साथ कि कहीं बाहर से उसकी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्प्लिट पर्सनालिटी वो बन जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि इंसानों की जो ब्रेन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है उसको स्टिमुलेट किया जा रहा है। अभी जो आप एक्सपेरिमेंट समझेंगे वो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स है। ऐसे समझिए कि जब डॉक्टर डेलगाडो के एक्सपेरिमेंट सामने आए तो उसके बाद की दुनिया और उससे पहले की दुनिया एकदम अलग थी। डॉक्टर रॉड्रिग्यूज डेलगाडो, इन्होंने सबसे पहले कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट मंकीज पे किया, ह्यूमन बीइंग्स पे किया, बुल्स पे किया। इंसानों पर जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आप सबसे पहले समझिए। उन्होंने एक इंसान को उसकी ब्रेन वेव्स मेजर करने के लिए एक ईईजी मशीन लगाई, यानी कि इंसान जो भी सोच रहा है, जो भी स्टिमुलेशंस हो रही है, उस ब्रेन की वेव्स को देखा जाता है ईईजी मशीन में। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, यहाँ पे तो बायो फीडबैक मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं, यानी कि इंसान की जो भी स्टिमुलेशंस हो रही है ब्रेन में उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही में उन्होंने एक डिवाइस लगाई जिसका नाम था स्टिमो रिसीवर, यानी कि ब्रेन में चिप लगा दिया, ऐसे समझ लीजिए। इस चिप के माध्यम से वो इंसान के ब्रेन पर कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं, यानी कि कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, और इंसान के पूरे शरीर में, इंसान के पूरे इमोशंस में कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस इंसान को बोला गया कि आप अपना हाथ ऊपर उठाएं और साथ ही में अपनी मुट्ठी बांध लीजिए, अपनी फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बांध लीजिए। और वहीं से डॉक्टर डेलगाडो ने उस स्टिमो रिसीवर में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजी। वो इंसान चाह कर भी वो मुट्ठी अपनी बांध नहीं पाया और अपना हाथ अपनी इच्छा से ऊपर नहीं उठा पा रहा था। यानी कि उस इंसान का जो मोटर कॉर्टेक्स होता है, इन शब्दों में बिल्कुल भी मत उलझिएगा, यानी कि जो इंसान का ब्रेन होता है उसमें कुछ अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे कि हिप्पोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है, और उन्हीं से अलग अलग नर्व्स जा रही होती है, कुछ ऐसी नर्व्स जिससे ये मूवमेंट्स कंट्रोल होती है कि आप अपना हाथ ऊपर उठा रहे हैं, आप अपना पैर की मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट्स कंट्रोल होती है जिन नर्व से, उन्हें कहा जाता है मोटर कॉर्टेक्स। इस प्रकार से समझिए। तो वो इंसान का पूरा मोटर कॉर्टेक्स जो है वो डॉक्टर डेलगाडो के कंट्रोल में आ चुका था। वो इंसान अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। ये इतिहास में एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और ये एक्सपेरिमेंट केवल एक इंसान पर नहीं बल्कि ऐसे 25 से 30 लोगों को उन्होंने लिया, और जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के थे कि जिस इंसान पे ये फिस्ट वाला कि मुट्ठी बांधिए, अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा था, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि आपकी डॉक्टर डेलगाडो ये जो डिवाइस है वो मेरी विल से बहुत ऊपर है, मैं चाह कर भी अपना हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, आपकी डिवाइस मेरी विल से बहुत ऊपर है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मोटर कॉर्टेक्स, यानी कि इंसान की मूवमेंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। अब अगला प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या इंसान के इमोशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है वो जो इमोशंस जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया था। उस मंकी के भी ब्रेन से ईईजी अटैच था। उस मंकी के सामने बनाना रखा गया और वो बहुत शौक से हर बार बनाना को खाए जा रहा था। फिर डॉक्टर डेलगाडो ने रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्टिमुलेट करना शुरू करा, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन, ईबीएस। इस मंकी के ब्रेन को स्टिमुलेट करना शुरू करा कुछ फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। तो
तो नहीं उसने उस बनाना को छोड़ा, यानी कि लव फॉर बनानास तुरंत तो नहीं छोड़ पाया वो, लेकिन कुछ देर बाद जब बार बार वो फ्रीक्वेंसीज उन्होंने बार बार भेजी, तो वो जो मंकी था उसने एकदम से बनाना छोड़ दिया। वो जो मंकी था वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था, क्वाइटर, लेस अटेंटिव हो चुका था। पहले वो बहुत उछल कूद रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वो एकदम क्वाइट हो गया, एकदम शांत हो गया। शांत मतलब रिलैक्स नहीं हुआ और एक्स्ट्रा स्ट्रेस में आ गया। वो जो बनाना के लिए मंकीज का लव था वो टोटली उस मंकी ने छोड़ दिया, उसने दोबारा से उस बनाना को नहीं उठाया। ये सब कुछ किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो डॉक्टर डेलगाडो वहाँ से छेड़ रहे थे। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन। और इसी का एक और प्रगाढ़ रूप, इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे लेके जाने के लिए उन्होंने 2011 में ही डॉक्टर डेलगाडो की मृत्यु हुई है, तो एकदम रिसेंट एग्जाम्पल है ये। उन्होंने 2 बुल्स लिए, 2 बुल्स आपस में लड़ रहे थे। ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर आसपास थाउजेंड्स ऑफ लोग मौजूद थे। उनके भी बुल्स के ब्रेन में स्टिमो रिसीवर लगाया गया था और उनकी ईजी मशीन से उनकी ब्रेन वेव्स को डॉक्टर डेलगाडो देख पा रहे थे। दोनों बुल्स को लड़वाया जा रहा था, आप समझते होंगे, बहुत ही वायलेंट फाइट हो रही थी उन दोनों के बीच में। और तभी डॉक्टर डेलगाडो ने, लोगों ने कहा, उन्होंने बटन दबा दिया और एक बटन दबाया, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजी और दोनों बुल्स वहीं पर रुक गए। दे स्टॉप राइट देयर। अब आप सोचिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि या तो वो स्टिमो रिसीवर ऐसी जगह पर लगाया गया था कि वो बुल की मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं था, जिन नर्व्स की वजह से इंसान के जैसे हाथ ऊपर उठता है, पैर चलता है, उसे कहा जाता है मोटर कॉर्टेक्स। तो या तो उसे ब्लॉक किया गया था या फिर वो जो एंगर का इमोशन था उसे विलीन कर दिया गया था। ये 2 संभावनाएं हैं। तो अब इमोशंस की बात आ रही है। डॉक्टर डेलगाडो का कहना है कि वो एक इंसान के अंदर कोई भी इमोशंस इंड्यूस भी करा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन के माध्यम से। और उनका कहना है कि कोई इमोशन आ रहा है उसे हम सप्रेस भी करा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन के माध्यम से। डॉक्टर डेलगाडो के एक्सपेरिमेंट से अभी आप समझ पा रहे होंगे एकदम क्लियरली कि कैसे इंसान की फिजिकल मूवमेंट्स को कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज की मदद से। यानी कि बार बार अगर इंसान की फिजिकल बॉडी पर स्टिमुलेशंस भेजी जाती है, अब वो चाहे 5G वेव्स से, जैसे कि एकदम स्पष्ट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि इंसान की बॉडी में बार बार स्टिमुलेट होती है, टेम्परेचर राइज होता है, वो जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उससे आपकी बॉडी स्टिमुलेट हो रही है। तो ये जो फिजिकल बॉडी की स्टिमुलेशंस है उससे अलग प्रकार के इमोशंस अराइज हो जाते हैं इंसान के मन में। तो इंसान के इमोशंस में भी बदलाव आते हैं, तो उसके इमोशंस भी पूरी तरह से कंट्रोल किए जा सकते हैं। और अब से, आज के बाद से आपको एक क्लैरिटी लानी है अपने जीवन में। वो क्लैरिटी ये है कि जितना फोकस से आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, जितना क्लैरिटी से अभी आपके कानों पर कुछ आवाज़ें पड़ रही हैं, उनको लेकर आप श्योर हैं, उतना ही क्लैरिटी से आपको समझना है कि आपके इमोशंस का फ्लो होता है। जिस समय पर वो एंगर का इमोशन अराइज हुआ आप में, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक उसी समय पर रुक जाएं। ध्यान में आपका मकसद है कि आप एक अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन पाएं, नो स्टिमुलेशंस। यानी कि आप में ये जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर ये जो भाव है, अलग अलग गुस्से का भाव है, हैप्पीनेस तक है, ये आप में अराइज नहीं होनी चाहिए। उसके लिए इन सारे इमोशंस को आपको ऑब्जर्व करना है। अभी हम जो विधि समझेंगे उसमें आप इन सारे इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाएंगे। कैसे? इमेजिन कीजिए, जिस समय पर आप गुस्सा कर रहे हैं उसी समय पर महसूस कीजिए कि आपका जो पूरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके ब्रेन में, वो बहना शुरू हो जाता है। वो गुस्से की भावना आपके मन में आई और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हुआ और ब्रेन से आपने एक सिग्नल भेजा अपने हाथों को, ये जो सामने वाटर बॉटल रखी है उसे उठा और फेंक दे।
ये जो सामने तेरे बच्चे का मोबाइल फ़ोन रखा है, वाइफ का मोबाइल फ़ोन रखा है, उसे उठा और फेंक दे। ये सामने जो दोस्त है, अपना हाथ उठाओ और उसे एक ज़ोर की थप्पड़ मार दे। आपने उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करा कि गुस्से की भावना आई, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सीधा आपके ब्रेन पर गया, उससे आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है, शब्द हटा देते हैं चलो, उससे आपने सिग्नल भेजा अपने हाथों को कि अब मूव कर और एक एक्शन करो, वायलेंट एक्शन। वहाँ से वायलेंस का जन्म हुआ, वहाँ से वायलेंस का जन्म हुआ है। अब अगर किसी तरीके से, अगर आपके लिए संभव है, आप ज़रूर एक ईजी मशीन खरीदिए। इससे आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव ये है कि हर बार जब आप वो अलग अलग स्टेट्स पे हैं, कौन सी स्टेट्स? एंगर की स्टेट, लव की स्टेट, या फिर डीप थिंकिंग की स्टेट, एक्सट्रीम रिलैक्सेशंस की स्टेट, अलग अलग जब आप इन स्टेट्स पर हैं, उस समय पे आप अपनी ब्रेन की वेव्स को देख सकते हैं। आप देख पाएंगे कि जब आपको भूख लगी और आपके मन में एक थॉट आया कि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, और फिर आपको रिपीटिशन प्राइमिंग का इस्तेमाल करना है। ये विधि है, आपको रिपीटिशन प्राइमिंग का इस्तेमाल करना है और बोलना है, और फिर अपनी ब्रेन वेव्स को देखिए, क्योंकि अभी आप आईज से देखे हुए इन ब्रेन वेव्स को ज्यादा सत्य मानते हैं। आपको जब ये बायो फीडबैक मैकेनिज्म दिख पाएगा, बायो फीडबैक का मीनिंग होता है कि आपने कोई एक्शन करा और तुरंत उसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से, आप अपने कानों से, अपने सेंसेस से उसे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ईजी मशीन जो लगाई जाएगी आपकी ब्रेन से, वो एक बायो फीडबैक मैकेनिज्म है कि आपके अलग अलग जो इमोशंस हैं उन्हें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उस ईजी मशीन में। और आज उदाहरण के लिए ये जो पूरी हार्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल सिस्टम, आप खुद से स्टडी कीजिएगा हार्ट टेक्नोलॉजी को, उस पर वीडियोस भी हैं। तो ये जो पूरी हार्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज की मदद से क्या इंसान के ब्रेन वेव्स को कंट्रोल किया जा सकता है, वो डॉक्टर डेलगाडो पहले से बता चुके हैं। और क्या एलीट्स ऐसा कर भी रहे हैं, इसी को बताने के लिए जीन मैनिंग और निक बेगिच, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ इसी बात पर लगाया है कि हाँ, हार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत इजीली इंसान की ब्रेन वेव्स को कंट्रोल किया जाता है। आप जीन मैनिंग की अगर वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिन पर ऑलरेडी पेटेंट भी हो रखा है। तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इंसान की जो ब्रेन वेव्स है उसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, ये एकदम स्पष्ट है। तो क्वेश्चन अब ये नहीं है कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं, क्वेश्चन अब ये उठता है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कब से करेंगे। और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ब्रेन स्टिमुलेशन। तो अब क्या किया जाए? ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ तब तक काम करेंगी जब तक आपकी जो विल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपकी अटेंशन फिक्स करने की हैबिट, आपका ध्यान लगाने की जो हैबिट होती है, एक स्वभाव होता है ध्यान, वो स्वभाव नहीं है, तब तक ये सारी टेक्नोलॉजीज काम करेंगे इंसानों पर। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने भाव को, अपने इमोशंस को विजुलाइज कर पाएंगे, उतना आपके लिए सरल हो जाएगा कि आप अपने भाव को, आप उन इमोशंस को देख पाए। क्योंकि ये पहली सीढ़ी है ध्यान के क्षेत्र में कि भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको आपको होशपूर्वक देखना है। और अगर आपने जिस पल ये भाव उत्पन्न हुआ एंगर का, उसी पल अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देख पाए, तो आपके लिए आपके इमोशंस को कंट्रोल करना एक्सट्रीमली इजी हो जाएगा। क्योंकि ये एक प्रकार का बायो फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसी मशीन जो आपको एग्जैक्टली दिखा रही है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक थॉट से आपकी ब्रेन वेव्स ऊपर नीचे हो रही है, कैसे एक थॉट से आपके ब्रेन में वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है,
अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए तो आपके लिए एक्सट्रीमली ईजी हो सकता है अपने भाव को कंट्रोल करना, जब तक वो बायो फीडबैक मैकेनिज्म, वो मशीन आपसे जुड़ी हुई है। और इस मशीन से एक और चीज़ क्रिएट होगी कि आप उस मशीन पर टोटली निर्भर हो जाएंगे और आपकी जो खुद की इमोशंस को देखने की पावर्स है वो कम हो जाएंगी। ये तो होना ही है अगर किसी मशीन का, किसी बाहरी वस्तु का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसी पावर्स, वो मशीन की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पावर्स आप ही के पास एग्जिस्ट करती है। कौन सी है वो पावर्स? आप अपने इमोशंस, जब कोई भाव उत्पन्न हो रहा है और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्जर्व कर पाएं, उसे विपस्सना कहा जाता है। उसे कहा जाता है विपस्सना, कि आप उसे कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेट्स में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं।